उजड़े हुए आशियाने, टूटे हुए मकानों के अवशेष और हाथों से सरकती ये रेत इस बात की ओर इशारा करती है कि पिछली रात या जो पिछली शाम यहाँ पर जो हुआ वो मानवता को झकझोर देने वाला था। हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक भूचाल की जो यहाँ पिछले शाम आया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर तबाही मचाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों के और आला अधिकारी जो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर रहने वाले लोगों के मकानों को धराशायी कर दिया। और ये सिर्फ इसलिए किया गया कि उन्हें यहाँ पर योग अभ्यास करवाना था या फिर कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जब जिस जगह की ये ज़मीन है, जिस वजह से ये ज़मीन है और यहाँ के लोग जब 4 महीने यहाँ रहते हैं तो आखिरकार क्यों उनके घरौंदों को इस तरह रौंद दिया जाता है। हम इस समय मौजूद हैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में और ये जो सागर कुटीर इलाका है ये बिल्कुल मुंबई के समुद्री तट से सटा हुआ है। और ये समुद्री तट जो इस समय आप देख रहे हैं ये अरब सागर है, मुंबई का समुद्री तट इलाका है और यहाँ पर बरसों से लोग रह रहे हैं। और जो इस इलाके में यहाँ पर बरसों से लोग रह रहे हैं और उन्हीं के घरौंदों को कल शाम रौंदा गया है। और इस कदर रौंदा गया है कि वो तस्वीर आप जब कैमरे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उनके आशियाने को उजाड़ा गया है, किस तरह से उनके रहने के जो वजूद था उसको नष्ट करने की कोशिश की गई है। ये वही चेहरे हैं जो कल शाम यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के तानाशाही का शिकार बने हैं। और यहाँ पर ये लोग 4 महीने रहने आते हैं क्योंकि इनका घर जो है वो समुद्री तट के इतना करीब है कि समुद्र से आने वाले जो ज्वार भाटा हैं वो ज्वार भाटा में इनका घर सारे सामान तबाह हो जाते हैं और इनकी जानमाल के नुकसान के भी खतरा बना रहता है। इसलिए ये लोग अपने घर से दूर इस खुले इलाके में रहते हैं बरसात के 4 महीने। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ पर, प्रशासनिक अधिकारियों से बाकायदा ये लेटर करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। पत्र व्यवहार के बाद इन्हें यहाँ रहने की अनुमति दी जाती है। ये जो एरिया है ये मैरीटाइम के अंडर में आता है और मैरीटाइम के अंडर में आने के नाते मैरीटाइम के जो अधिकारी हैं वो इन्हें यहाँ पर 4 महीने रहने की सहूलियत देते हैं। बावजूद इसके अगर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो या जो स्थानीय सांसद हैं या जो स्थानीय नगर सेवक हैं वो अगर इनके घर पर बीएमसी को लेकर तोड़ू कार्रवाई करते हैं तो ये उनको जवाबदेही उनकी बनती है कि इनके पास जब सारे पुरावे हैं, जिस मकान में ये रहते हैं उस मकान का लाइट बिल है, राशन कार्ड है और मैरीटाइम के अधिकारी जब इन्हें यहाँ 4 महीने रहने की सहूलियत देते हैं ऐसे वक्त पर जब समुद्र जो है वो उग्र रूप ले लेता है। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा ये समुद्री इलाका है और समुद्र जब बारिश में अपना उग्र रूप धारण करता है उसी उग्र रूप धारण करने के बाद से इन्हें यहाँ पर 4 महीने की रहने की सहूलियत मैरीटाइम के अधिकारी देते हैं। और ये मैरीटाइम अधिकारी इनको 4 महीने की सहूलियत रहने के लिए इसलिए देते हैं कि यहाँ पर जो समुद्र से उठने वाली लहरें हैं वो लहरें न सिर्फ इनके घर को तबाह कर देती है बल्कि इनके जान पर भी खतरा हर वक्त बना रहता है। इसलिए मैरीटाइम जो ये खाली भूखंड आप देख रहे हैं ये मैरीटाइम के अंडर में आता है और मैरीटाइम के जो लोग हैं, जो मैरीटाइम के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन्हें यहाँ पर 4 महीने रहने की सहूलियत देते हैं क्योंकि जो नुकसान, जो एक संभावित नुकसान है उस नुकसान से बचा जा सके। तो जो इलाके के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जिनके घरों को रौंदा गया, जिनके घरों को तोड़ा गया, आशियाने उजाड़े गए, दूध मुहे बच्चों को रात भर दूध नहीं मिला। और कहना ये भी गलत नहीं होगा कि जो इनके रोज़मर्रा के जो जीवन सामग्री, जो जीवन यापन करने की जो सामग्रियां थी उसे भी तहस नहस कर दिया गया। विजुअल में आप देखेंगे कि किस तरह से घरों को रौंदा गया है। हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ आकर 4 महीना रहते हैं उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह का कल माहौल क्या था। सर, मेरा नाम बीरेंद्र बच्चा सिंह ठाकुर है। मैं यहाँ विगत 33 साल से रहता हूँ और हमें आज तक कभी तकलीफ़ होती थी, लेकिन नहीं, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक वगैरह लोग हमको परमिशन लेके कैसे भी करके 4 महीने के बसा देते थे। तब तक क्योंकि वार्ड चेंज नहीं हुआ था, यहाँ के जब से एमएलए हो गए, नाम बताता हूँ जिसका नाम है मिस्टर अमित साटम जी, वो जब से आए बोले हम
रहने देंगे कौन सी भी हालत में। अब देखिए ना, शाम को रात 7 बजे आशियाना किसी का तोड़ा जाता है, गैस के सिलेंडर लेके गए, बच्चों को लोग के स्कूल के बुक चले गए, सब कुछ लेके गए, और तो ऊपर से तो दादागिरी भी है, गुंडे भी लेके आते हैं। नहीं रहने देंगे तो ये अत्याचार है। हमने कहा नहीं, विद्या ठाकुर, आशीष सेलार, गजानन कीर्तिकर, अच्छे मानंद लोग के पास गए, लेकिन क्यों नहीं सुनते? हम क्यों इलेक्शन नहीं करते? हम वोटिंग करते सर, हम वोटिंग करते, विगत 35 साल से रहते तो वोटिंग करते, हर चीज़ है, लेकिन हमारी क्यों नहीं सुनी जाती है? आज हम इतने तकलीफ में होते हैं, कोई आसानी की नगर से होगा, सोशल वर्कर, कोई हमसे पूछने तक भी नहीं आता है, लेकिन क्यों बटवाई? तो आपने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं प्रशासन पे, और जो स्थानीय आमदार हैं, जो यहाँ के जो, तो आपने देखा कि ये स्थानीय लोग हैं जो स्थानीय विधायक पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गुंडा लेकर आते हैं, यहाँ पर तोड़ू कार्रवाई करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनके कापी किताब सारी चीज़ें तहस नहस कर दी गई, उनका आशियाना उजाड़ दिया गया। महिलाएं हैं यहाँ पर, महिलाओं से भी जानेंगे कि किस तरह की समस्याओं का उन्हें यहाँ पर सामना करना पड़ता है, किस तरह की समस्या उन्हें कल यहाँ पर सामना करना पड़ा। हाँ जी, सबसे पहले तो एक बात बताऊँगी, मेरा नाम कलावती है, कलावती पिटले, और यहाँ पर 19 तारीख को उसने बड़ा डिमोलिशन किया, बुलडोजर बुला के, ये भी लकड़ी के बाम्बू के घर होते हुए उन्हें बुलडोजर घर लेके आके फावड़े लेके आए, निकाल के वहाँ से। तो मैं बोली ये क्यों लेके आए? तो बोले तुम्हारे घर तोड़ेंगे में, हमारे कोई दीवार है जो आप ये बनाएंगे? सिर्फ बाम्बू के चटाई प्लास्टिक सब निकाल के ले गए, यहाँ तक कि लोगों के बेचारों के बच्चों के दूध फेंक दिए, टोप वो लेके गए, बर्तन लेके गए, बाम्बू प्लास्टिक सब निकाल के ले गए। बोलते हम अमित साटम हमको बोल रहा है बोले सब काम करने के लिए। फिर दूसरे दिन कल हम लोग थोड़ी सी छाया करके बैठे, हम तो घर बांधे ही नहीं है। दूसरे दिन हम जब छाया करके थोड़ी बैठे तो शाम के टाइम करीबन 6 साढ़े 6 बजे कलेक्टर के लोग आए, बोलते सबके नाम लिखो, सबके यहाँ से वहाँ तक सबके नाम लिखे, हम सर्वे कर रहे बोले। हमने बोला ठीक है आप सर्वे करो तो हम सबके नाम दे देंगे, हमने सबके नाम दे दिए। बाद में बोलता सब जन अपने अपने रूम खाली करो, क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया, वो लोग का फ़ोन आया, सब रूम खोलो बोले। मतलब शाम के टाइम कहाँ खोलेंगे? 7 साढ़े 8 बजे तक वो हमसे यहाँ पर झोपड़े खुलवाए। ये कोई बात है? रात में कोई कलेक्टर काम करता है? ये साटम के सब पैसे के ऊपर काम करते हैं। और उसका नगर सेवक भी है रोहन राठौड़, वो भी यहाँ आके दादागिरी करता है। सिर्फ 4 महीने के लिए हमको जगह नहीं देते लोग। हम जगह तो मेरिट में वोट की है, बच्चे लोग को हमारे कितनी तकलीफ होती है, सबके काम धंधे छूट जाते इससे, न लेडीज़ जा सकते न जेंट्स जा सकते, सब घरों में न झोपड़ी भी नहीं बना सकते, सब वैसे के वैसे ही बैठे, क्योंकि हमको मदद करने वाला कोई नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं आता है। हम लोग यहाँ पर 30-35 साल से रह रहे हैं, लेकिन तकलीफ इतनी होती है, सिर्फ 4 महीने के लिए मांगते हैं जगह, 4 महीने के लिए देते नहीं। यहाँ के एमएलए जो अमित साटम है, तो इतनी परेशानी हो गई है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, लोगों को फ़ोन यहाँ से हम लोग फ़ोन करते, जो काम पे गए उनको फ़ोन करते, वो बेचारे आधे दिन से वापस आते काम से, क्योंकि बोलते म्यूनसिपाल्टी आ गई। लेकिन तकलीफ इतनी होती है कि सामने वाले फिर बोलते हैं कि तुम लोग काम पे मत आओ, इस वजह से हमारे काम छूट जाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अभी आप बताइए कि हम लोग क्या करें, इतनी परेशानी हो रही है। तो प्लीज़ हम लोग सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि हमारी आप लोग हेल्प कीजिए, क्योंकि हम लोग को सत्ता से कोई लेन देन नहीं है। आज ये सत्ता है, कल दूसरी सत्ता आएंगे, वो भी ये करेंगे, लेकिन इतने साल से हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को कभी तक इतनी तकलीफ नहीं हुई। बस ये 4 साल से जब सब भाजपा बैठी है, बहुत तकलीफ हो रही है सर, बस इतनी हेल्प कीजिए। तो सियासत करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन मैं ये जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें और जो स्थानीय विधायक हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो यहाँ के लोगों की आवाज़ सुने, और यहाँ के लोग जो अपील उनसे कर रहे हैं उस अपील का वो ज़रूर ध्यान दें। तो वो अपील यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं वो भी हम सुनते हैं कि उनकी अपील क्या है। आप क्या अपील करेंगे? अगर एक नगर सेवक या स्थानीय जो विधायक हैं, अगर आप उनसे एक अपील करना चाहें तो आप क्या अपील करेंगे उनसे? बस अपील यही करेंगे सर कि आज इतने लोग तकलीफ में हैं, तो बस लोगों को देखे और 4 महीने के लिए यहाँ जगह दे। बाकी हम 8 महीने तो अपनी जगह पे रहते हैं, वहाँ हम लोग को तकलीफ नहीं है, बस 4 महीने के लिए हमको यहाँ जगह दे और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। या फिर अगर हम लोग को एक जगह दी जाती है कि आप लोग यहाँ बस जाओ, तो बस उतना कर दे, हम लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट है। इनसे पहले भी कई विधायक आए यहाँ पे, इन लोग 95-98 से रहते हैं, इन लोगों की काफ़ी तकलीफें देखी गई। बड़े बड़े विधायक आए, उन्होंने काफ़ी मंजूरियाँ दी, मगर ये 4 साल से जब से अमित साटम आया है, पब्लिकों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पब्लिक कम करना चाहिए, मगर बढ़ती जा रही है।
और पता नहीं हम लोगों ने इनके पास में कितने कितने जन का रेफरेंस लेकर गए। अमीर साटम के पास में आशीष शेलार, हमारे राज्य मंत्री विद्या ठाकुर, रामदास आठवले, पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ जाकर अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे लगाकर फिर भी ये किसी की रेफरेंस नहीं मान रहा है और बोल रहा है, क्या बोलता, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपको घर नहीं बनाने दूंगा। तो मुख्यमंत्री तक के भी हम लोग ने फैक्स करके लेटर वगैरह डाला है, सब कुछ किया है, मगर फिर भी अमीर साटम बोलता है कि तुम चाहे किसी के भी पास जाओ, मैं आपकी तकलीफ सॉल्व नहीं करूँगा और आपको ना ही झोपड़ा बनाने दूंगा। तो ऐसे थोड़ी ना विधायक होते। इनसे पहले भी विधायक आए, उन्होंने सबकी तकलीफ़ें दूर की है और ये विधायक तो तकलीफ़ें बढ़ा रहे। तो इससे तो माननीय मोदी साहब को तो बहुत तकलीफ होगी और हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब को भी लेटर भेजा गया है। तो फिर इसके बारे में अब इनसे बड़े बड़े नेता है, उनको भी कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मतलब इनका इंसानियत कहाँ पर गया, इंसानियत बना क्या, यानी पब्लिक की तकलीफ को दूर नहीं कर सकते, ये पब्लिक को देख नहीं सकते और पब्लिक के आमदार बन के बैठे हुए, तो क्या मतलब क्या आता है इनका। लेटर लेके जाएंगे तो फेंक देता है लेटर, इतने सारे जन के लेटर लेके गए सब कुछ। हाँ, मेरा बेटा सुनता नहीं बोलता नहीं, उसने इतना अच्छा झोपड़ा बनाया था, वो लोग ने आके तोड़ के गए। और कुछ भी लेटर लेके जाओ तो बोलता है लेटर हम नहीं लेंगे, कचरे के डब्बे में फेंक दो, तो हम बनाने दो, रूम देंगे नहीं तुमको, कुछ भी करो तुम लोग, लेकिन रूम बनाने नहीं देंगे। तो हम लोग जाएंगे कहाँ बाल बच्चे लेके। ये इतने बड़े पढ़े आपने पूछा नहीं कि आप क्यों रूम बनाने नहीं दोगे, हम यहाँ स्थायी तौर पे रहने तो आ नहीं रहे, सिर्फ 4 महीने का सवाल है। बोलता है मैं नहीं दूंगा, नहीं तुम लोग को इधर टिकने ही नहीं हम दूंगा। इतने कल 7 बजे आके सबसे साइन लिया, बोला हम लोग कलेक्टर से आए हैं कि तुम लोग को कहीं कुछ करने का है, इसके लिए साइन लिया। 10 मिनट में बोलता है रूम पूरा खोल डालो तुम लोग रूम। ऐसा कोई ये होता है क्या एमएलए? उल्टा गरीब लोग को मदद करना चाहिए, तो भगाने के चक्कर में लगा हुआ है। हमारे इधर इतना साल से हम लोग के बाल पक गए, इतने एमएलए आए मगर कभी ऐसा कोई एमएलए नहीं निकला। हमारे चाके के वो अशोक यादव जी थे चाका प्रमुख, उन्होंने बेचारे ने हम लोग को यहाँ बसाया, उनके वजह से हम लोग यहाँ बस गए। और अभी अभी हमको सिर्फ ये साटम के वजह से हमको प्रॉब्लम है, बस उनका प्रॉब्लम आप हमारा सॉल्व करो। तो आपने सुना कि ये जो स्थानीय लोग हैं, इनकी यहाँ पर समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की और अपनी अपनी समस्याओं को गिनाया, लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी है कि ये इतने से सॉल्व नहीं होगी, इसलिए जो विधायक हैं उन्हें ध्यान देना होगा। फ़िलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जब आएंगे तो हम इस विषय को जारी रखेंगे। यहाँ पे मैंने देखा कि दिव्यांग भी हैं जिन्होंने काफ़ी समस्याओं को झेलते हुए यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर की है, उनकी भी समस्या जानेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। भावनाएं और संवेदनाएं, इनकी कोई ज़ुबान नहीं होती और न भावना का कोई धर्म होता है और न भावना की कोई सियासत। लेकिन सियासी तौर पर भावना का इस्तेमाल किया जाता है। जहां राजनीति में भावनात्मक लोग फ़ायदा उठाते हैं, वही कुछ नज़ारा यहाँ भी देखने को मिला। जिस इलाके में आज इस समय मौजूद हूँ मैं आपको बता दूँ कि इस इलाके में लोगों से वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों को उस वोट का फ़ायदा नहीं मिल पाता।
ये जो मलिन बस्ती के वो कुछ चेहरे आप देख रहे हैं जो बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। छोटे बच्चे हैं और जो परिजन हैं, उनके अभिभावक जो हैं, उनकी आंखें नम हैं। आशियाना उजड़ा है उनका, और ये आशियाना ऐसे वक्त में उजाड़ा गया है जब मानसून सर पे है, और जब मानसून सर पे होता है तो बारिश किसी भी क्षण आ सकती है, और जब बारिश आती है तो सर पे एक छत की ज़रूरत होती है। और जितने भी चेहरे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चेहरे मायूस नहीं हैं, ये चेहरे अपनी मजबूरी को रो रहे हैं। और ये मजबूरी इनकी ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था ने इनको बेघर कर दिया है, इनका आशियाना उजाड़ कर रख दिया है। तो संवेदनाएं और भावनाएं, जिस शब्द से मैंने शुरुआत की थी, उसी शब्द को वापस से दोहराना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ एक दिव्यांग मौजूद हैं जो आंख से देख नहीं सकती, लेकिन बावजूद इसके वो अपने इस कठिन जीवन को भी बड़ी हिम्मत के साथ जी रही हैं और भाजी बेचकर अपना जीवन यापन करती हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, लेकिन बावजूद इसके अगर उनके आशियाने को उजाड़ दिया जाए तो इस सूरत में आप क्या कहेंगे? क्या मानवता शर्मसार नहीं हो रही आज? मैं ये सवाल करूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से, स्थानीय विधायक से, कि मानवता की वो कौन सी बिसात है जिस पर शतरंज के मोहरे चलकर इस तरह के चाल चले जा रहे हैं। आखिर ये लैंड खाली करके उन्हें क्या मिलेगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब सियासी गलियारों में आपको नहीं मिलेंगे तो सिर्फ वादे जो चुनाव के वक्त किए जाते हैं। मैं जो दिव्यांग हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मनस्थिति उन्हीं से जानता हूं कि किस तरह की परेशानियां आपको आई। हाँ, हम लोग को इसीलिए तो इधर यहाँ पे दरिया का पानी आता है, वहाँ हम लोग चले जाते, फिर 4 महीना यहाँ पे रहते। लेकिन मेरा तो पहला 7 साल कभी घर नहीं टूटा, लेकिन ये 4 साल से ही टूटा है सर। और कभी यहाँ की पब्लिक फिर भी रिक्वेस्ट करती है कि इनका कभी नहीं तोड़ो, फिर भी वो लोग तोड़ के जाते, सामान भी लेके आते। कोई देता है राशन पानी, वो भी उजाड़ के आते, फेंक के जाते। और क्या कर सकते? पब्लिक का भी नहीं उन लोग, और लेके भी जाते। चलो तोड़ के जाते, तोड़ते, लेकिन सामान तो मत लेके जाओ। मैं कैसा लेके आएगी रोज रोज? ये तालपत्री, ये प्लास्टिक, ये बाम्बू में कहाँ से लेके आएगी सर? सर भाजी में क्या मिलता है? कभी 100 रुपये मिलता है, कभी 50 मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता है। फिर और हमको किसी का हेल्प भी नहीं है। चलो कोई तो किसी का हेल्प, अच्छे लोग भी किसी से हेल्प लेते, भीख मांगते, लेकिन हम तो वो भी नहीं। बचपन से भांडी बर्तन, लोगों का कपड़ा, बचपन में पढ़ते पढ़ते बच्चे संभाल के मैंने अपना जीवन बिताया, कभी किसको तकलीफ नहीं दिया सर। तो इनको क्या करना चाहिए? चलो तोड़ना नहीं चाहिए, चलो तोड़ते कम से कम मेरा सामान तो मत लेके जाओ। हालांकि यहाँ की पब्लिक भी बोलती उनको कि नहीं तोड़ो, उनका नहीं तोड़ते कभी। और क्या किया जाए? फिर आप हमारी यही तो हेल्प कर सकते ना। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ के, जो अमित साटम जो नाम बताया आपने, जो स्थानीय विधायक हैं, उनसे आप क्या एक अपील करना चाहेंगी? आप एक अपील चैनल के माध्यम से कर सकती हैं, वो इस आवाज़ को सुनेंगे ज़रूर। हाँ, तो वो हम लोग को कुछ तो थोड़ा मदद करे, किधर जगह दे दे छोटी सी, ज़्यादा नहीं तो एक छोटा सा सर छुपाने के लिए। लेडीज़ को क्या चाहिए? एक छोटा सा सर छुपाने के लिए जगह ही चाहिए ना। वो तो कमा के कैसे भी खाते, भले 2 रुपये कमाते या 5 रुपये कमाते, लेकिन वही अपना मेहनत का ही खाते ना। थोड़ी सी जगह ही रहेंगे ना सर, तो भी इंसान कैसा भी गुजारा कर सकता है। थोड़ी हम लोग बंगले मांग रहे क्या कुछ मांग रहे, कुछ भी नहीं चाहिए। ये थोड़ी सी मट्टी में इतनी सी अगर जगह मिलेगी तो रात को खाली निकाल सकते, बैठ के निकाले या सो के निकाले। सुबह उठ के मेहनत कैसा करे, कहाँ कैसा जाएंगे? घड़ी आके जो सामान होता है वो भी तोड़, कल शाम को भी आके ये लोग तोड़ के गए। और क्या नहीं तोड़ो बोलेंगे तो बोलते तोड़ो। हालांकि यहाँ की पब्लिक भी उनको रिक्वेस्ट करते कि इनका मत तोड़ो, इनका कोई बनाने वाला नहीं है, उनको कोई देने वाला नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो भी पब्लिक। मेरा नाम गुलाब काशीनाथ पाटिल। पाटिल। तो आपने सुना, ये थी गुलाब काशीनाथ पाटिल। ये दिव्यांग हैं, आँख से देख नहीं सकती, लेकिन तर्कशास्त्र के उस अनुभव को इन्होंने देखा और उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सियासत के लोग हैं, उन्हें भी वो तर्कशास्त्र का नज़रिया दिखाना चाहा, जो अपनी इन बंद आँखों से ये देख रही हैं कि इन्हें सिर्फ 4 महीने के लिए, जो मासूम बच्चे हैं, जो मासूम लोग हैं यहाँ के, इन्हें सिर्फ 4 महीने की जो मोहलत यहाँ रहने की मिलती है, उस मोहलत से इन्हें महरूम ना किया जाए। तो यहाँ पर बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं जो लकड़ी लेकर साथ चल रही हैं
और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर समस्या, किस तरह की समस्या आपको हुई कल। इनके ये बोल नहीं सकती, इनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, मुंह दुखने लगता है, इसलिए ना घर है ना ठिकाना है। हम लोग को गैस के कोई कमाने वाला नहीं, देने वाला नहीं है। इतना मेरा आदमी है, सब पैरलिस है, मेरे से मेरे ऑपरेशन है, सब इतना हम लोग इतना तकलीफ हो रहे हैं। ये थोड़ के चले जाते वो लोग। अभी क्या गैस लाने के लिए मेरे अपने पास ये नहीं है। जाते 2 बार गए, वापस आ गए। मेरा आदमी, मेरा बेटा गया। अभी क्या कर सकते, ना खाने का ना पीने का ठिकाना नहीं है। वो का वहाँ का कहाँ पड़ा रहते हम लोग, क्या करेंगे बताओ, अबे बोलो। हाँ, मेरे इतना हम लोग दोनों का तबीयत खराब है, मेरा आदमी का भी तबीयत खराब है। कोई हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग को गैस भी नहीं है, खाना नहीं बना सकते, हम लोग खा नहीं सकते हो। अब क्या करेंगे, मेरे अभी मैं ज़्यादा भी बात नहीं कर सकती, तकलीफ होती है। हाँ, सियासी गलियारों के उन सियासतदानों, उन हुक्मरानों को मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इतनी मार्मिक तस्वीर है ये कि इस मर्म को सियासी गलियारे में बैठे लोग नहीं समझ सकते। मैं उनसे ये अपील करूँगा कि मेरा यहाँ आकर सियासत करने का कोई भी मकसद नहीं है, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि सियासत की वजह से इनके मर्म को और धक्का पहुँचे। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं उनसे ये एक अपील है, विनम्र अपील है कि वो यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों के पास आएँ, उनकी समस्या को देखें और जिस तरह का यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं उस आरोप से उन्हें मुक्त करें। उन्हें 4 महीने की जो सहूलियत मैरीटाइम की तरफ से यहाँ पर रहने की मिली है, उन्हें यहाँ पर रहने दिया जाए। ये एक अपील है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं या किसी की सियासी भावनाओं को हम यहाँ पर धक्का पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पर सियासत करना या राजनीति करना हमारा मकसद कतई नहीं है। लेकिन जो मार्मिक चेहरे आपने यहाँ देखे, जो मर्म आपने यहाँ देखा, जो भावनाएं उमड़ती हुई यहाँ देखे, यहाँ पर जो चेहरे देखे आपने, जहाँ पर मायूसी है, मजबूरी है, चेहरे पर हर चीज़ साफ नज़र आ रही है। आशियाना उजड़ गया है, और आशियाना उजड़ने से न सिर्फ उन्हें यहाँ पर रहने में दिक्कत हो रही है, बल्कि उन्हें उनके सामने जीवन यापन करने की एक समस्या उत्पन्न हो गई है, और उन्हें जान का खतरा भी बना हुआ है। क्योंकि जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो उनका जीना रहना सब कुछ मुश्किल हो सकता है। कीर्तिकर साहब के हमने लेटर दिया था, उन्होंने भी लेटर दिया था मिस साटम के लिए कि उन लोगों को 4 महीने बसने दिया जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड मडजेट्टी को हमने बोला मालूम दिया था, उन्होंने रिसिप्ट दिया सर, उसका भी कोई वैल्यूएशन नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हमने लेटर दिया है सर, और जितने 80 सिटीजन है ना उनका दिया, उसका भी कोई वैल्यूएशन नहीं है सर। मिस्टर अमित साटम साहब आमदार अंधेरी तालुका के, उनको भी लेटर हमने दिया है, उन्होंने रिसीव नहीं किया है। ये देखिए सर, 1 मिनट, हमने ये सफाई के अफरोज शाह को भी हमने लेटर दिया सर, इस समय नहीं है वो जगह पे, लेकिन उनका भी कोई नहीं सुन रहे। सब लोग को इतना लेटर दिया, गजानन कीर्तिकर साहब को दिया, जयप्रकाश विद्या ठाकुर को हम लोग लेटर दिया, जाके उनसे रिक्वेस्ट किए, बोले हम किसी का नहीं सुनते, हम तुम्हें रहने ही नहीं देंगे, सीधा सीधा। और ये हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्रालय से हमें रिसीव मिला सर, ये हमारे को रिसीव मिला, इसका टोकन नंबर हर चीज़ है हमारे पास सर। मेरा नाम सुधाकर है। ये हमारा कुछ है कि नहीं है? हम इतने सालों से रह के मुंबई में क्या किया हमारा? कौन नेताओं ने क्या किया हमारा? हम ये 7 बंगला सागरकुटी में पानी की तरफ मरते, हम लोग के कोई बच्चे लोग का घर बर्तन नहीं जा रहा है, कोई स्कूल के बस्ते जा रहे, कोई खाने को नहीं है। आज बाटला उठा के लेके गया, 14 बाटला उठा के लेके गया, किधर डालेगा? प्रधानमंत्री मेरे पास आए तो प्रधानमंत्री को मैं खुद बताता हूँ कि ये झोपड़े वाले कैसे रहते और कैसे नहीं रहते। बोले बिना सब प्रूफ वाले, सबका प्रूफ है, बोलता बिना प्रूफ वाले, और सब आदिवासी का नाम लेता है। आदिवासी इधर कौन है? आदिवासी हमको ये बतावे। मुंबई के सब रहवासी है, कोई ऐसे नहीं है क्या रहवासी नहीं है, सभी मुंबई के रहवासी है।
तो आपने सुनी यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याएं। जो मर्म था यहाँ का, जो संवेदना थी यहाँ की, वो सिर्फ यही है कि आशियाने इनके उजाड़े गए। 4 महीने की मोहलत जो इन्हें यहाँ मिलती है, उन्हें 4 महीने यहाँ उस मोहलत से मोहताज ना किया जाए। यही गुजारिश है जो स्थानीय विधायक हैं उनसे। सियासत करना हमारा मकसद नहीं है, किसी भी सियासी हुक्मरान को किसी भी तरह का धक्का पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्या को दिखाना, किस तरह की वो समस्या झेल रहे हैं, वो समस्या दिखाना कर्तव्य था। और वो उसी के नाते हमारी पूरी टीम N24 न्यूज़ की तरफ से यहाँ आई और यहाँ के लोगों का जायज़ा लिया। यहाँ पे हमने बहुत से मर्म देखे, भावनाएं देखी और भावनाओं के बीच में होती सियासत को भी देखा। कैमरामैन सदानंद सेट्टी के साथ अनिल सिंह, N24 न्यूज़, मुंबई।